नवरात्र में देश भर में मां दुर्गा की पूजा आराधना हो रही है, लेकिन हमारे देश में कई दुर्गा हैं जो अपनी शक्ति से मुकाम हासिल कर रही हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं आज की नव दुर्गा से। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बेमिसाल बिटिया से जो अपने हुनर से कामयाबी की इबारत लिखने में तल्लीनता से जुटी हुई है। इसके इरादे इतने मजबूत हैं कि वो इस बिटिया को उसके मंजिल तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। आइए आपको भी रूबरू करवाते हैं छोटी उम्र में बड़ा कमाल करने वाली इस बिटिया से। मेरी 10 साल के उम्र में मेरी 10th क्लास हो गई है और उसमें मुझे 8.8 GPA मिला और मुझे मैथ्स एंड साइंस में A1 ग्रेड मिली थी। इसलिए मैं MPC स्ट्रीम में इंटरमीडिएट पूरा की। मुझे 89% मिला था और गवर्नमेंट से परमिशन लेके मैं इंजीनियरिंग भी पूरी की। अब क्या बचपन से ही पढ़ाई करना अच्छा लगता है? मेरा 3 साल के उम्र में मैं ये पोएम्स और कंट्रीज कैपिटल्स ये सारे मेमोराइज कर लेती थी। तो ये देख के मेरे पेरेंट्स ने मुझे encourage की और मुझे 4 इयर्स में 4th क्लास के सब्जेक्ट समझ पाती थी मैं। वैसे मैं 10 इयर्स की मैं 10th क्लास फिनिश कर पाई थी। और आपके दूसरे क्वेश्चन में जो खेल कूद वो बात है, मैं सब बच्चे के साथ खेलती और घूमती थी और मैं हर दिन 2 घंटे खेलती थी पक्का। एग्जाम हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, मैं 2 घंटे पक्का खेलती थी। 16 साल की उम्र में इंजीनियरिंग पास करने के बाद क्या जॉब करने का इरादा है? मेरी अल्टीमेट एम है देश के पावर सेक्टर के लिए। मेरी आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट टूवर्ड्स द पावर सेक्टर। मुझे गवर्नमेंट अगर मेरी अचीवमेंट को देख के रिकॉग्नाइज करी तो मुझे रिसर्च में जाने के लिए बहुत I'm interested to go towards research, so I hope the government recognizes my efforts. पढ़ाई के अलावा आप क्या करती हैं? मुझे डोरेमोन बहुत पसंद है। मैं दिन में एक आधा घंटे से 1 घंटा तक पक्का देखती, कहीं भी हूँ, कभी भी। और मुझे हैरी पॉटर बहुत पसंद है, मैं वो सीरीज पढ़ती हूँ। और छोटा भीम देखती थी, मोटू पतलू देखती हूँ अभी वैसे। सफलता पाने के लिए कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? बच्चे के दिमाग से वेरी होता है, पर मेरी आइडिया ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। वो उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट अगर हम समझ गए तो हम अपने ओन तरीके से वो याद कर ले सकते हैं। और ये जो भी है उस पर इंटरेस्ट लगाना, दिल लगा के पढ़ना। और ये राइटिंग पार्ट वो थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि अगर इम्पोजिशंस वैसे लिखते रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। महज 16 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास करने वाली ये बिटिया अपने बचपन को नहीं भूल पाई है। तभी तो वो मौका मिलते ही टीवी सीरियल मोटू पतलू, डोरेमोन और कार्टून देखना और साथ में संगीत सुनना नहीं भूलती हैं। यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग, धानी पगड़ी पहने, मौसम है नीली चादर ताने, अंबर है नदी सुनहरी, हरा समंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। और नवरात्र में आज 90 दिन किस तरह से पूजा हो रही है सिद्धिदात्री स्वरूप की, जानने के लिए रुक करते हैं अपने सहयोगी का। हमारे साथ लखनऊ से राजीव और विंध्यवासिनी से उपेंद्र जुड़े हुए हैं लाइव। सबसे पहले रुख राजीव का कर लेते हैं। राजीव, राजधानी में किस तरह से आज 90 दिन मां की पूजा अर्चना की जा रही है? नवरात्रि के मौके पर राजधानी लखनऊ में मां दुर्गा की पूजा की धूम नजर आ रही है। हर बड़े मंदिर में मां दुर्गा की विधिवत पूजा की जा रही है। आज नवरात्र का 9वां दिन होने के कारण मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा हो रही है। माना जाता है कि आज के दिन मां की पूजा करने से मां सिद्धिदात्री जो अष्ट सिद्धियां हैं वो प्रदान करती हैं और शायद यही कारण है कि जो भक्त हैं, आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के बड़ी
इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के बड़ी काली मंदिर में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर मां की आराधना में जुटे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका दर्शन पूजन कर रहे हैं। बताया जाता है कि मां सिद्धिदात्री ने महिषासुर का वध किया था, जो कि एक लंबे समय तक देवताओं के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था। ऐसे में पार्वती जी ने मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का आज 9वें दिन अवतार धारण किया था और महिषासुर को 8 दिन की लड़ाई के बाद पराजित किया था। ऐसे में ये मान्यता है कि आज के दिन जो पूजा अर्चना करता है उसे मां अष्ट सिद्धियाँ जो होती हैं वो प्रदान करती हैं, और ये अष्ट सिद्धियाँ सभी देवताओं को भी मां सिद्धिदात्री से मिली हैं। तो ऐसे में आज के दिन सारे लखनऊ में और आसपास के जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पर भी जो मां के भक्त हैं उनका सुबह से ही तांता लगा है और पूजन अर्चन का सिलसिला लगातार जारी है। उपेंद्र, बताइए कि वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह से आज मां की पूजा अर्चना में श्रद्धालु लगे हुए हैं? देखिए, मां विंध्यवासिनी के दरबार में आज नवमी को भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहा है। और अब इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरीके से हमने कल हर पल की तस्वीर दिखाई थी कि जो कल सुबह भोर की कतार थी वो रात में भी खत्म नहीं हुई और पूरी रात से कतार अब भी जारी है। और आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि हम मुख्य सड़क पर हैं, जहां से गर्भगृह की दूरी करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे पड़ती है। ये न्यू वीआईपी रोड है, यहां से अब तक अभी कतार लगी हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मां के दरबार में मत्था टेकने आने वाले लोगों की संख्या कितनी है। अभी भी कई लोग आ रहे हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। कहाँ से आप लोग आएंगे? हम लोग पटना से आए हैं, बिहार से। पटना से आए? पहली बार आए मां के दरबार? नहीं, बचपन में आए थे, लेकिन अभी आए हैं, इतने बड़े हो गए। कोई खास मां से जब आते हैं तो मां के पास कैसा सुख महसूस? आज नवमी भी है तो अच्छा एक्साइटेड फील हो रहा है कि चलो मैं अब छोटे पे दर्शन किए हैं और बड़े पे भी देख के कैसा लगेगा, इसलिए हम लोग चले आए, फैमिली के साथ आए हैं। ये मेरी सासू माँ है और बाकी और सब फैमिली है। तो इतनी दूरी भी माँ के दर्शन की जो दुश्वारियाँ होती हैं, दूरी होती हैं, दुश्वारियाँ होती हैं, कम लगती हैं जब माँ के दरबार आ जाते हैं? हाँ, थोड़ा सा लगता है कि हाँ, वो अजब सा फील होता है कि चलो हम जा रहे हैं वहाँ पर। एक्साइटेड होता है आदमी। जी, एक्साइटेड होता है। तो आपने देखा कि अभी भी आने जाने वालों का सिलसिला भक्तों का बरकरार है। हालांकि आज मंदिर पे नवमी का पारण का सिलसिला है। आज लोग यहाँ आ रहे हैं। 9 दिन उन्होंने जो व्रत रखा, जो संकल्प लिया, आज उस संकल्प के साथ माँ को फल फूल पुष्प अर्पित करके हवन कुंड में अपनी आहुति देके 9 दिन का वो संकल्प की आहुति के साथ वो माँ से अपने परिवार के लिए, अपने लिए और सुख समृद्धि मांग रहे हैं। तो आज दिन भर यहाँ पर हवन का सिलसिला भी रहेगा। और ये जो कतार है जो भोर से लगी थी कल अष्टमी में, वो कतार यूं ही जारी रहेगी। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज भी करीब 2 लाख से ऊपर के भक्त दर्शन करेंगे। चूंकि मां विंध्यवासिनी के दरबार में ये त्रियंत्र पर मां विंध्यवासिनी का दरबार है, यहाँ मां सरस्वती भी है, मां लक्ष्मी भी है और मां काली भी है। तो ऐसे में तीनों का जो वो है प्रताप वो हासिल होता है। और आज सिद्धिदात्री भी है, यानी कि कल रात से चूंकि नवमी का वो था तो कल। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। राजीव, आपका भी शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज 9वें दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा हो रही है। वहीं सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। नवमी पर 101 कन्याओं का वो पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद भोजन कराएंगे। शारदीय नवरात्र की नवमी आज है और ऐसे में सीएम यहाँ कन्या पूजन करेंगे। इससे पहले सीएम लगातार गोरखपुर में मौजूद हैं। हर दिन वो यहाँ पूजा अर्चना में लगे हैं और आज गोरखपुर के दौरे पर जब सीएम हैं तो 101 कन्याओं का पूजन करने वाले हैं।